who should use P2P, whether it is for suppliers or it is for the vendors? आप थोड़ा बताएं इसके बारे में कि किसके लिए है। P2P एश्योर बायर और सेलर दोनों के हमारे पोर्टल पे आप एज ए बायर रजिस्टर कर सकते हैं, एज ए सेलर कर सकते हैं और एक बॉथ कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी मटेरियल ऐसे होंगे जो बाय कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप सेल कर रहे हैं। तो एज ए बायर, एज ए सेलर और बोथ तीनों हमारे पास मैकेनिज्म है। या सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो प्रोक्योरमेंट को मैनेज करता है, हमारे दिमाग पे एक नंबर होता है कि बड़ी कंपनी जिसकी 1000 करोड़ का टर्नओवर है। मिड साइज कंपनीज या स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज भी इस प्रोडक्ट को यूज करके अपनी कॉस्ट सेविंग्स कर सकते हैं। एक मिनिमम प्राइस के ऊपर वो अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं, नए वेंडर ऑनबोर्ड कर सकते हैं बाय। और सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से तो एमएसएमईज और इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो लोग इस पे कनेक्ट होके। Hello everyone, myself CA Sangam Agarwal. Today we have a very special guest with us, CA Prakash Dhairu, who has a more than 15-year experience post qualification, especially in the field of internal financial control, procurement processes, inventory management, SAP and ERP implementation, and business transformation. Basically, he has extensive industry experience. He helped organizations strengthen governance, improve operational efficiency, and achieve sustainable cost saving basically. So he has made a procurement tool in the name of P2P Assure. So let's welcome CA Prakash Dhairu and understand from his own word what is this tool and how he will going to help us basically. So Prakash ji, welcome. Please let us know what is a P2P Procure Assure tool basically. Thank you, Sangam ji. P2P Assure is basically a procurement digital procurement process tool, और इसमें जो हमारा गोल है वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को में ट्रांसपेरेंसी लेके आना, बेस्ट प्राइस डिस्कवरी करना फ्रॉम बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा नए वेंडर्स को ऑन बोर्ड करके लेके आना कंपनी के अंदर, और आरएफक्यू का जो प्रोसेस होता है उस आरएफक्यू प्रोसेस को ऑटोमेशन में लेके आना इंस्टेड ऑफ मैनुअल। ओके, ज्यादा गुड. But does problem P2P Assure going to solve for industry basically? एक्चुअली में जो आज का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसके अंदर आप देखेंगे कि एसएपी और ईआरपी लोग यूज कर रहे हैं। एसएपी ईआरपी में पीआर जनरेट हो गया, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिपार्टमेंट स्टोर ने मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट बता दी कि ये मटेरियल हमें चाहिए। अब पीआर से लेके पीओ बनने तक जो रोल होता है वो परचेज डिपार्टमेंट का। तो परचेज डिपार्टमेंट जो इस के बीच का जो प्रोसेस है वो अभी मैनुअली कर रहा है। क्योंकि मैनुअली क्या करेगा, उसके पास एक पीआर आएगा, उस पीआर के बेसिस के ऊपर वो अपने वेंडर्स को कॉल करेगा। वो वेंडर्स देखेगा कि हाँ इसके अंदर ये मटेरियल हम किससे मंगवा रहे हैं, उस वेंडर को कॉल किया, उससे कोटेशन बोला, उसने कोटेशन व्हाट्सएप किया, मेल किया या मैनुअली बता दिया। तो उसको हमने गूगल शीट्स बना रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे रख रहे हैं या मेल्स के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस कोटेशंस के बेसिस के ऊपर हो सकता है हमने 1 से कोटेशन मंगाया, हो सकता है 2 से मंगाया या 3 से मंगाया। वो 2 या 3 को कोटेशन को फिर मैं मैनुअली कंपेयर करता हूँ, फिर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करता हूँ या प्रोक्योरमेंट हेड के साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद उस कोटेशंस को मैनुअली फाइनल करते हैं और एक पीओ रेज करता हूँ। तो हमने ये देखा कि इस प्रोसेस को हम पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सिस्टमेटिकली कर सकते हैं। एक्चुअल में हमारा सिस्टम क्या करेगा, पीआर जैसे ही जनरेट होके आएगा उस पीआर के बेसिस पे वो ईआरपी या एसएपी से डाटा फेच करके हमारे पोर्टल पे लेके आएगा। उस पोर्टल के ऊपर वो जो उसके प्रेफर्ड वेंडर्स है उसको मैप करेगा, और मेकर चेकर मैकेनिज्म वहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा कि ए ने जो रिक्वायरमेंट है वो जनरेट करी, उसका चेकर, उसका हेड है, प्रोक्योरमेंट हेड है, उसने उसको रिव्यू किया, उसके बीच में वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपस में। उन्होंने कम्युनिकेट किया कि भाई ये मटेरियल हमने किस लिए मंगा रहे हैं, क्या पर्पज है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट का बेस है। उसके बाद फिर उस होने के बाद वो आरएफक्यू पब्लिश होता है। जिस जो वेंडर्स है उनके पास वो जाके नोटिफिकेशन जाएगा कि कंपनी को ये मटेरियल चाहिए। वो सारे वेंडर्स फिर उस के ऊपर अपनी बिड सबमिट करते हैं। वो बिड हमारे सिस्टम में आएगी। वो बिड फिर एक रिपोर्ट, एक्सटेंसिव रिपोर्ट जनरेट होके आएगा कि हमारे पास ये आइटम मंगाया था, इसमें ये 4 वेंडर को हमने रिक्वेस्ट किया था कोटेशन के लिए। इन 4 वेंडर में से ये 3 या 4 लोगों ने बिड किया। ये बिड L1 है, ये L2 है, ये स्कोर है, या उन डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम उसको स्कोर देंगे। तो उसके बेसिस पे प्रोक्योरमेंट हेड या प्रोक्योरमेंट की टीम उसको प्लान करेगी कि हाँ हमें ये मटेरियल L1 से मंगाना है, L2 से मंगाना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस आ गया। इसके अंदर क्या होगा कि ज्यादातर कंपनीज में हमने क्या देखा है कि ऑडिट ड्यूरिंग की प्रोक्योरमेंट टीम में लिमिटेड स्टाफ है, हर चीज के लिए वो कोटेशंस मंगाना ये चीजें फिजिबल नहीं हो, क्योंकि वो उनको सारी चीजें मैनुअल करने पड़े। इस
प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि सारे वेंडर्स का एक ऑटोमेशन कर सकते हैं कि ये वेंडर्स को किसको जाना चाहिए, हम Okay. ओपन वेंडर्स भी कर सकते हैं। तो हमारा ये पर्पज है कि ये इस जर्नी को हम ट्रांसपेरेंसी के साथ और एक एफिशिएंट वे में एक प्रोसेस को हम कंप्लीट कर कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे, हु शुड यूज P2P एश्योर बेसिकली, वेदर इट इज फॉर सप्लायर्स और इट इज फॉर द वेंडर्स। आप थोड़ा बताएं इसके बारे में कि किसके लिए है एग्जैक्टली। P2P एश्योर बेसिकली बायर और सेलर दोनों के लिए है। Okay. हमारे पोर्टल पे आप एज ए बायर रजिस्टर कर सकते हैं, एज ए सेलर कर सकते हैं और एक बॉथ कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी मटेरियल ऐसे होंगे जो बाय कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप सेल कर रहे हैं। ओके। तो एज ए बायर, एज ए सेलर और बोथ तीनों हमारे पास मैकेनिज्म है। एज ए बायर कौन करता है, जो मिड एंड लार्ज साइज एंटिटीज हैं, जो लोगों के पास प्रोक्योरमेंट टीम है, मैनेजमेंट खुद प्रोक्योर नहीं कर रही है बट वो नीचे उनकी टीम है, तो उस टीम के अंदर उनको मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बेटर प्राइस डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी आ सकती है, EPC भी आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, IT एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज भी है, मिड साइज कोई भी एंटिटीज है जिसमें 100 to 500,000 10,000 कितना भी करोड़ की कंपनी है, वो लोग हमारे यूज करके कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो सेलर है हमारे पोर्टल पे आके रजिस्टर होते हैं, उनको क्या बेनिफिट है, एक तो फेयर कंपटीशन मिलता है उनको। हो सकता है कि मैनुअली वेंडर तो ऑन बोर्ड है कंपनी में बट उसको कोटेशन ही नहीं जा रही, जिससे हम पहले मटेरियल मंगा रहे हैं उसी से हम मटेरियल मंगाते रहते हैं और कोटेशंस जाती नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि जितने वेंडर हमारे पास ऑन बोर्ड हैं उन सबको कोटेशंस भी जाएगा, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, दूसरा फेयर ट्रांसपेरेंसी आएगी प्राइस के अंदर। जो प्राइस हमने, क्योंकि ये सारा प्राइस सिस्टम के थ्रू फेच हो रहा है, टाइम स्टैम्प, एडिट लॉग सब कुछ मेंटेन हो रहा है, तो एक ट्रांसपेरेंसी और एक न्यू वेंडर आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। यानी कि कंपनीज को क्या है कि हम ओपन वेंडर भी दे रहे हैं जो हमारे पोर्टल्स पे सेल कर रहे हैं, उनको नए कस्टमर एक्विजिशन का भी एक मौका मिलता है। तो यानी कि बायर सेलर दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो मैं आपकी बात से जो समझ पाया, देखो एवरीवन नीड कहीं ना कहीं कॉस्ट, जो आपने कॉस्ट की बात करी यहाँ पे, तो मेरा अगला सवाल कॉस्ट को लेके होने वाला है बेसिकली। तो ये आपका P2P एश्योर्ड हमारा प्रोक्योरमेंट टूल है बेसिकली, ये हमें कॉस्ट सेविंग में कैसे हेल्प करेगा बेसिकली। आई अंडरस्टैंड कि कुछ ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, दैट फाइन, लेकिन कॉस्ट सेविंग में कैसे हेल्प, क्योंकि कॉस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है बेसिकली, क्योंकि कॉस्ट से बहुत सी मैटर करती है। वेरिएबल बीइंग चार्ट अकाउंटेंट आप ज्यादा समझ पाते हैं, तो ये P2P एश्योर हमें कैसे हेल्प करेगा कॉस्ट सेविंग करने के अंदर, प्लीज थोड़ा इस पे एक्सप्लेन कीजिए। अगर हम कभी भी वेंडर से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट में जितने ज्यादा वेंडर्स का पार्टिसिपेशन आएगा उतना ही ज्यादा फेयर कंपटीशन बढ़ेगा और वही कंपटीशन बाद में हमें बेस्ट प्राइस डिस्कवरी देगा। हम वेंडर्स, सपोज कीजिए आज हम एक ही वेंडर से मटेरियल परचेज कर रहे हैं, हमारे पास 3 वेंडर ऑन बोर्ड है, या हो सकता है कि हम नए वेंडर्स को भी आइडेंटिफाई करें, हम इस पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, हम ओपन मार्केट से भी कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा वेंडर का हमारे पास पोर्टफोलियो आएगा उतना ज्यादा बेस्ट प्राइस आने का वो होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जहां भी मैनेजमेंट है या प्रोक्योरमेंट की टीम है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 100 रुपए की सेल के ऊपर 50 से 60 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उनके अंदर हम कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट की टीम का मेन कंट्रोल होता है, तो 50 to 60% में उनका कंट्रोल है। बट वहां पे भी हम न्यू वेंडर आइडेंटिफिकेशन ऑक्शंस के थ्रू हम अपने पोर्टल पे ऑक्शंस भी देते हैं कि सपोज कीजिए आपने कोई भी मटेरियल 1000 PVC ग्रैनुअल्स मंगाना है कि भाई आपको नेक्स्ट मंथ में 100 मीट्रिक टन PVC ग्रैनुअल्स चाहिए, तो PVC ग्रैनुअल्स के आपके पास 3 सप्लायर्स हैं, 3 सप्लायर्स को आपने कहा कि आप ऑक्शन में आइए, ऑक्शंस की विंडो ओपन करेंगे, 30 मिनट्स का ऑक्शन करेंगे, जो L1 आएगा वो ये नेक्स्ट मंथ की प्रोक्योरमेंट का मेरा रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट्स में आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैं ऑक्शंस करा सकता हूँ। ऑक्शंस के थ्रू क्या होता है कि बहुत सी बार ए वेंडर के पास कैपेसिटी सरप्लस है, इस महीने हो सकता है कि वो मेरे को बेटर रेट दे दे, नेक्स्ट मंथ में बी के पास कैपेसिटी सरप्लस है या वो अपने मार्जिन में से कुछ रिड्यूस करना चाहते हैं, तो एक फेयर कंपटीशन है ऑक्शंस के थ्रू और RFQ के थ्रू हम प्राइस को रॉ मटेरियल में भी रिड्यूस करते हैं। अगर रॉ मटेरियल में अगर सपोज कीजिए मेरा 60 रुपीज का रॉ मटेरियल लग रहा है और उसमें मैं 5% की भी सेविंग करता हूँ, तो नेट इम्पैक्ट 3% का मेरा P&L में पड़ता है, यानी कि 3% P&L इंप्रूव करना है, दैट्स बिग टारगेट। और दूसरा इसके बाद आता है जिसको हम MRO बोलते हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर और आपका ऑपरेशंस का। ये एक्सपेंस भी किसी भी इंडस्ट्री में 5 से
10% का होता है। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट टीम इतनी एफिशिएंटली, क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्टाफ है, तो वो लोग हर आदमी को कोटेशंस मंगाना, वहाँ पे नए वेंडर आइडेंटिफाई करना, वो सारी चीजें नहीं कर पाती है। वो जो एग्जिस्टिंग वेंडर चलता आ रहा है उसी से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हम कंपटीशन क्रिएट करके RFQ के थ्रू मल्टीपल वेंडर से परचेज करके उस वहाँ पे भी कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं सिग्निफिकेंटली 10 to 15%, क्योंकि वहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि भी उसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है, तो हम प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं वहां पे। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो ए गुड अमाउंट ऑफ मार्जिन का एक बिजनेस है। वहां पे भी हम मल्टीपल ट्रांसपोर्टर्स को एक ऑक्शंस के थ्रू रेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोटेशंस के थ्रू कर सकते हैं कि सपोज कीजिए मेरे को नेक्स्ट मंथ में 1000 मीट्रिक टन का मटेरियल लिफ्ट कराना है और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं, तो उनके ऊपर में एक वो किया मैंने कि ऑक्शंस किया, और ऑक्शंस के बेसिस के ऊपर जो बेस्ट वेंडर होगा, ट्रांसपोर्टर होगा, मैं उसको लिफ्ट करूंगा। इसी तरीके से पैकिंग मटेरियल के अंदर भी अच्छे मार्जिन का बिजनेस है, तो वहां पे भी हम कंपनी के लिए मल्टीपल वेंडर्स के थ्रू ऑक्शंस या कोटेशंस के थ्रू हम प्राइस को बेटर डिस्कवर कर सकते हैं, बेस्ट प्राइस हम लेके आ सकते हैं विद इन द कंपटीशन। तो मुझे आपकी बात से एक बात याद आई कि बेसिकली पैसे का ना जाना ही पैसे का आना होता है बेसिकली। हम यस जितना कॉस्ट सेव कर पाएंगे वो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट को सपोर्ट करेगा बेसिकली। जैसे आपने बताया 10 से 15% एक ह्यूज अमाउंट बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कॉस्ट का अगर 10 से 15% सेव कर पाते हैं थ्रू दीज प्रोसेसेस बेसिकली, तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मेरे ख्याल से। बॉटम लाइन को आपका बहुत इम्पैक्ट करेगा। जो हमारा पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेसिकली, वो काफी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकता है इससे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुछ जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग अभी ऑलरेडी कुछ सिस्टम्स फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, कुछ मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो उनके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं बेसिकली, वो आप वाले P2P एश्योर से कैसे डिफरेंट है, ठीक है? तो आप उनको क्या कैसे कन्विंस करेंगे बेसिकली कि वो P2P एश्योर इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ देयर ट्रेडिशनल मेथड बेसिकली? एक तो कॉस्ट वाला पार्ट आपने बताया बेसिकली, वो मैं समझ आई आपकी बात। उसके अलावा और क्या चीजें हैं जिससे कि हम ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के P2P एश्योर पे आए? जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो अभी कंपनीज कर रही है वो सारा जो प्रोक्योरमेंट का PR से लेके PO तक का प्रोसेस है, वो स्प्रेडशीट्स है, एक्सेल्स है, व्हाट्सएप चैट्स है, उनके थ्रू मेंटेन कर रही है। हम उनको कह रहे हैं कि आप RFQ को बल्क अपलोडिंग करेगा, आपको 1000 आइटम अपलोड परचेज करने हैं, 1000 आइटम के हर एक आइटम का हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि 4 वेंडर्स, तो आपको 4000 पर्सन से RFQ मंगाना है, कोटेशंस मंगाना है। दैट इज डिफरेंट टास्क, क्योंकि आपके पास स्टाफ लिमिटेड है। तो हमारा पोर्टल क्या करेगा, आप सिंगल एक्सेल शीट के अंदर 1000 आइटम डाला, उनकी रिक्वायरमेंट डेट डाला, उसके अंदर क्वांटिटी डाला, वो आपने बल्क अपलोड किया, सारे आपके 4000 वेंडर को सिंगल क्लिक पे चला गया। तो उससे क्या है कि उनका टाइम सेविंग हो गया, फेयर कंपटीशन भी रहा, हमने सारे वेंडर से कोटेशंस भी ले लिया, मेरा सारा पर्पस भी सोल्व हो गया। तो यानी कि फर्स्ट है बल्क RFQ अपलोडिंग। ऑनलाइन रिवर्स ऑप्शन, यानी कि अगर हम कहें कि गवर्नमेंट ऑप्शंस के थ्रू मटेरियल परचेज कर सकती है, जैम पोर्टल है, तो बाकी कंपनीज क्यों नहीं है? तो आपके पास भी, कंपनी के पास भी एक टूल होना चाहिए, जैसे हमारा प्रोडक्ट है कि आप ऑप्शंस के थ्रू अपने वेंडर से बेस्ट प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को ये पता लग रहा है कि भी ऑप्शंस के थ्रू प्राइस बेटर मिल सकता है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी ऑप्शंस के थ्रू अपने वेंडर से बेटर प्राइस डिस्कवरी के लिए काम करना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट है इसके अंदर मेकर चेकर का। अब ऑडिट लॉग में हम या IFC में सब में लिखते हैं कि हाँ मेकर चेकर का प्रोसेस है, तो यहाँ पे हम क्या है कि ये सारा मैनुअल प्रोसेस था, तो मैनुअल प्रोसेस में कहाँ मेकर चेकर का रोल आया, करा या नहीं करा, कहाँ पे किसकी लिमिट्स हुई कि इतने 10 लाख रुपए तक का मटेरियल है तो इसकी अप्रूवल लगेगा, 20 लाख तक का मटेरियल इसका अप्रूवल लगेगा, ये मेकर होगा, ये चेकर होगा। तो ये सारे प्रोसेसेस हमने टूल में इनबिल्ट किए हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन IFC के रिगार्डिंग था बेसिकली, जो आपने कुछ पार्ट उसको आंसर कर दिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कुछ जैसे कहीं ना कहीं आजकल ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जो हमारा P2P एश्योर है वो मैं कैसे सपोर्ट करने वाला है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए बेसिकली, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है रेगुलेशन की। थोड़ा सा उसको आप डिटेल में बताइए इसके बारे में। क्योंकि मोर देन 50 करोड़ टर्नओवर वालों के लिए IFC एप्लीकेबल है, और IFC में बहुत सारी कंपनीज IFC में अपने लिखती है प्रोसेस में कि भी हमने मल्टी वेंडर कोटेशंस मंगा रहे हैं, इतने से ऊपर का मटेरियल प्रोक्योर करेंगे तो हमने 3 कोटेशन चाहिए, इससे 2 कोटेशन चाहिए, 4 कोटेशन चाहिए, या हमारा ये प्रोसेस है। बट जब हम IFC टेस्टिंग में जाते हैं, तो IFC टेस्टिंग में हमने देखा कि जब हम प्रोक्योरमेंट टीम से पूछते हैं कि भाई इसकी मल्टी वेंडर कोटेशंस दिखाइए, वो दिखाइए, वो सब उनके पास या तो व्हाट्सएप पे होती है या उनके पास मेल से कहीं से ढूंढ के लेके आते हैं, वो तो उनके पास रेडी नहीं होती। तो हमने इसके अंदर ये प्रोसेस बनाया है कि जो PR से लेके PO तक के सारे है उसको ऑडिट लॉग करना,
उसके अंदर टाइम स्टैम्प करना कि कौन कौन सा वेंडर, हमने ये रिक्वायरमेंट कब डाला, किसने इस रिक्वायरमेंट को अप्रूव किया, उसके बाद कौन कौन से वेंडर ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, वो पार्टिसिपेशन में से किस किस वेंडर ने क्या क्या कोट किया और कौन से वेंडर को हमने सिलेक्ट किया। ये डिटेल्ड एक्सटेंसिव रिपोर्ट हमारी जनरेट होके आएगी फॉर एवरी प्रोक्योरमेंट। तो उनकी आईएफसी टेस्टिंग में जो सैंपल्स आए, उस सैंपल्स की सपोर्ट में अगर हम इस रिपोर्ट को भी लगाते हैं तो ऑडिटर आर मोर हैप्पी विद दिस रिपोर्ट कि हाँ उनको सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी मिल रही है कि ये प्रोक्योरमेंट जब हुआ था तो इसके अंदर ये सारे प्रोसेस फॉलो हुआ है और इसका एक टाइम स्टैम्प के साथ एक डॉक्यूमेंट के साथ एक डॉक्यूमेंट। तो ये आईएफसी के लिए मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक रिपोर्ट है जिसको रेफर किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा है बेसिकली। तब इससे मुझे लग रहा है कि हम आईएफसी को ज्यादा अच्छे तरीके से इंश्योर कर सकते हैं बेसिकली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को। सो जैसे अभी आपने बताया कि जो वेंडर मेरे ऑलरेडी एम्पैनल है मेरे पास, ठीक है, जो मेरे सिलेक्टेड वेंडर हैं, मैं उनको इसके थ्रू एक मेल शूट कर सकता हूँ बेसिकली रिक्वायरमेंट्स आने के लिए। लेकिन जो मेरे एम्पैनल नहीं है, कुछ ऐसी आइटम है कि मेरे पास कम वेंडर है बेसिकली, तो क्या मैं अपने आउटसाइड जो मेरे एग्जिस्टिंग वेंडर है उनको भी P2P एश्योर के थ्रू मैं रिक्वायरमेंट भेज सकता हूँ क्या? यस, हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारा पोर्टल आपको वेंडर डिस्कवरी में भी हेल्प कर रहा है। तो वेंडर डिस्कवरी में क्या है कि हमारे पास हम लोग डिफरेंट आइटम कैटेगरी के अंदर मैन्युफैक्चरर्स को, होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को एम्पैनल कर रहे हैं अपने पास, वो सारे प्रोडक्ट्स अपने पास लिस्ट कर रहे हैं। और जब कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो आरएफक्यू में हम उनको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। आरएफक्यू में एक ऑप्शन आ गया, आप अपने प्रेफर्ड वेंडर से आप कोटेशंस मंगा सकते हैं। एक हमने ऑप्शन रखा है ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल में क्या होगा कि हमारे पोर्टल पे और भी इस आइटम कैटेगरी में जो लोग लिस्टेड हैं वो लोग भी कोटेशंस अपने दे सकते हैं। तो आपको ये भी पता लगेगा कि दीज आर द न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट, वेदर ही इज अ मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, जो आपको बेटर कम्पिटिटिव रेट दे रहे हैं विद द एग्जिस्टिंग वेंडर। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, या तो उस वेंडर को ऑनबोर्ड भी कर सकते हैं या अपने एग्जिस्टिंग से बेटर नेगोशिएशंस कर सकते हैं। आपको पता है कि हाँ चलो ठीक है कि मुझे मटेरियल है, तो बेटर नेगोशिएशंस के लिए या न्यू वेंडर आइडेंटिफिकेशंस के लिए हमारे टूल को आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बेसिकली, अब मैंने जब आपका डेमो देखा था तो मुझे समझ आई थी कि एक रिवर्स ऑक्शन फीचर है बेसिकली। तो आई वांट टू नो ये रिवर्स ऑक्शन फीचर कैसे काम करता है P2P एश्योर के अंदर बेसिकली। तो कुछ उसके बारे में बताइए आप। रिवर्स ऑक्शन में क्या है कि हम कोई भी मटेरियल खरीद रहे हैं तो हम एक वेंडर्स को एक ऑक्शन का विंडो देते हैं कि सपोज कीजिए आपकी सीए फर्म है, आपको 20 लैपटॉप खरीदने, तो आपको पता है कि ए, बी और सी 3 वेंडर्स है जो लैपटॉप में एक एचपी में भी करता है, डेल में करता है और लिनोवो में करता है। आपने 3 वेंडर्स को एक लिंक भेज दिया कि ये मेरी कॉन्फ़िगरेशंस है, इस कॉन्फ़िगरेशंस का मेरे को आपकी इस ब्रांड का मेरे को लैपटॉप चाहिए। तो आप अपने 15 मिनट का 20 मिनट का एक ऑक्शन विंडो ओपन होगा। ऑक्शन विंडो के अंदर सब लोग उसके ऊपर बिड करेंगे, यानी कि एक ने किया कि 90,000 करा, फिर उसको लगा कि यार मेरा तो L1 नहीं है, मैं L2 पे या L3 पे या L4 पे हूँ, तो वो उसको और बेटर प्राइस देने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि उस आइटम का बेटर प्राइस डिस्कवर होके आएगा आपके लिए थ्रू ऑक्शंस। जैसे गवर्नमेंट जेम पोर्टल में कर रही है, दैट्स द सेम थिंग। अपना पोर्टल है जिसके थ्रू आप ऑक्शन से भी मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हो, सर्विसेज प्रोक्योर कर सकते हो, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो। मटेरियल नॉट ओनली, जितनी सारी हम डिस्कस करें, नॉट लिमिटेड टू द मटेरियल ओनली, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस के रेट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। आप एक्सटीरियर वैल्यूएशंस कराना है, आपने कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेनी है और कोई भी सर्विसेज लेनी है, तो सर्विसेज एज वेल एज आपको मटेरियल की दोनों की ऑप्शंस के थ्रू आप वेंडर से कर सकते हैं। सो प्रकाश जी, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी ऐसे ERP या सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो प्रोक्योरमेंट को मैनेज करता है, हमारे दिमाग में फिर नंबर होता है कि बड़ी कंपनी जिसकी 1000 करोड़ की टर्नओवर है, 1 लाख करोड़ की टर्नओवर है, ऐसी कंपनियों को हम इमेजिन कर पाते हैं बेसिकली। बट मैं जानना चाहूंगा जो P2P एश्योर है, क्या जो हमारे MSME है, मीडियम एंड स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उनको भी क्या हेल्प करेगा बेसिकली आपका P2P एश्योर? यस, मैंने जैसे बताया आपको कि P2P एश्योर में जो कंपनीज प्रोक्योर कर रही है अपनी प्रोक्योरमेंट टीम के थ्रू, यानी कि जहाँ पे ऑनर प्रोक्योर कर रहे हैं वहां तो हो सकता है कि वो पूरा 100% कंट्रोल कर रहा हो, वो भी बेटर कर सकता है। बट उसके अलावा मिड साइज कंपनीज या स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज भी इस प्रोडक्ट को यूज करके अपनी कॉस्ट सेविंग्स कर सकते हैं और विद ए मिनिमम सब्सिस्टेंस प्राइस। और हमने इस प्राइस को कुछ हाई फाई नहीं रखा, एक मिनिमम प्राइस के ऊपर वो अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं, नए वेंडर ऑन बोर्ड कर सकते हैं
बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। Okay. और सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से तो एमएसएमईज और इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो लोग इस पे कनेक्ट होके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और मिड एंड लार्ज साइज कंपनीज में अपनी वेंडर ऑनबोर्डिंग करा सकते हैं, प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस देके वेंडर लिस्टिंग करा सकते हैं। Okay. तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो यहाँ पे लिस्ट हो सकते हैं और वेंडर बायर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने प्रोसेस को अगर स्ट्रेंथन करना है, बेटर प्राइस डिस्कवरी कराना है तो एज ए बायर भी लिस्ट हो सकते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर इजीली टैली और बीजीपी भी इंटीग्रेट हो, नॉट ओनली SAP और ERP। तो आप टैली या बीजीपी भी काम कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो मिड साइज एंटरप्रेन्योर्स हैं, एमएसएमईज हैं, वो लोग SAP की तरफ जा रहे हैं। रीजन बीइंग वहाँ पे MRP प्रोसेस मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग्स है, बॉम का थोड़ा अच्छा है, या POs और मेकर सेकर कंसेप्ट हो गया, या आपका प्रोसेसेस थोड़े स्मूथ है। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं प्रोसेसेस को अपने टैली और बीजी के साथ ये प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करके हम ERP या SAP के इक्विवेलेंट काम अपने एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रकाश जी, आपकी जो बात समझ पाया, जो आपका P2P एश्योर है ये डायरेक्टली मेरे ERP और SAP से इंटीग्रेट हो जाएगा, उसके साथ साथ जो मेरा टैली या बीजी सॉफ्टवेयर है उससे भी इंटीग्रेट हो जाएगा, जो मैं नॉर्मल उसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरह इस्तेमाल करता हूँ बेसिकली। तो वहां से ही सब चीजें डायरेक्ट लिंक होकर P2P एश्योर में जाएंगी और मैं एक बेटर तरीके से प्रोक्योरमेंट मैनेज कर पाऊंगा बेसिकली। तो आई थिंक ये एमएसएमई के लिए एक बड़ा बूम होने वाला है बेसिकली, अगर वो P2P एश्योर इस्तेमाल करती है। मैं आपके डिस्कशन में एक पॉइंट निकल के आया था कि प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंसी बेसिकली, जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में या टॉप मैनेजमेंट को बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी लोअर लेवल पे कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं किसी एम्प्लॉय की, बिकॉज आजकल फॉरेंसिक का भी बहुत हो गया है, बेसिकली लोग फॉरेंसिक आते हैं स्पेशल। तो आप जानना चाहूंगे P2P एश्योर जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है प्रोक्योरमेंट में, उसको कैसे इंश्योर करेगा बेसिकली? तो ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे बड़ा है कि हम जब चीजों को सिस्टमेटिक करते हैं या सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, जब तक हम प्रोक्योरमेंट हम एक्सेल स्प्रेडशीट्स पे है, व्हाट्सएप चैट पे कर रहे हैं या मैनुअल नेगोशिएशंस ओवर द फोन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि प्रोक्योरमेंट की टीम ने किसको RFQ भेजा, किससे कोटेशंस मंगाए, किसी से नहीं मंगाई, कोटेशंस क्या सही वेंडर से है नहीं है, जो हमारा वेंडर हमने ऑनबोर्ड कर रखे हैं क्या सबको हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी या नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है मैनेजमेंट के माइंड में। तो इसके लिए हमने जो प्रोसेस बनाया है उसके अंदर हमने प्रेफर्ड वेंडर का ऑटोमेशंस कर दिया, यानी कि जैसे आपने PR जनरेट किया, PO के थ्रू अगर आपके प्रेफर्ड वेंडर को वो RFQ जाने हैं तो सारे प्रेफर्ड वेंडर को प्रोसेस के थ्रू ऑटोमेटिकली जाएगा, उसका रिपोर्ट जनरेट होके आएगा। मैनेजमेंट भी देख सकता है कि ये अगर मटेरियल हमने प्रोक्योर किया था तो कौन वेंडर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, किसको नहीं किया, किसने क्या रेट कोट किया। तो रेट कोटेशंस का एक ट्रांसपेरेंट वो आ जाता है, मेकर चेकर का कम्युनिकेशन आता है बिटवीन, यानी कि ये रिक्वायरमेंट क्यों किया। सपोज कीजिए एक मेंटेनेंस की आइटम का 5 लाख रुपए की एक मेंटेनेंस आइटम थी, स्टोर ने उसके एक रिक्वेजिशन डाली, तो परचेज टीम उस पर कम्युनिकेशन कर सकती है कि भैया ये 5 लाख रुपए का 2 लाख क्यों मंगा रहे हैं। तो वो वापस रिप्लाई करेगा हमारे पोर्टल के ऊपर ही कि सर ये मशीन ब्रेकडाउन हो गया, इस मशीन ब्रेकडाउन की वजह से मेरे को ये रिक्वायरमेंट है। तो वो कम्युनिकेशन हमेशा के लिए उस रिपोर्ट में फिक्स हो जाएगा कि भी मैनेजमेंट उसको पढ़ेगी कि यार 5 लाख का टूल किस लिए आया था। तो उसमें क्या होगा कि वहां पता लगेगा कि ये मेकर और चेकर के बीच में कम्युनिकेशन हुआ कि उसने ये बताया, उसके बाद उसने अपने रिक्वायरमेंट का डिस्क्रिप्शन किया कि ये मेरे को इसलिए चाहिए। फिर उसके बाद वेंडर्स के पास गए, वेंडर्स ऑनबोर्डिंग में हमारे पास कौन कौन सा उसका प्रेफर्ड वेंडर था, उसके बाद कितने लोगों को उसको RFQ गया, किसने उसके ऊपर रिप्लाई किया। तो एक सारा है अप्रूवल मैकेनिज्म है, और ये सारी चीजें हम एक पूरा ट्रांसपेरेंट मैनर में कर रहे हैं विद ऑडिट लॉग। तो वो उससे एक ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि इस ऑडिट लॉग से कहीं ना कहीं ऑडिट की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव होगी यहाँ पे, जिससे कि हम ऑडिटर को ज्यादा अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएंगे और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा। तब मैं समझ पाया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट बेनिफिट डू वेंडर्स रिसीव फ्रॉम P2P एश्योर? हमने सेलर्स की बात करी, बेसिकली अब बात करते हैं वेंडर्स की। वेंडर को एक्चुअली क्या बेनिफिट होने वाला है P2P एश्योर से बेसिकली? तो जो वेंडर्स हमारे पास ऑन बोर्ड होके आएंगे तो वेंडर्स को सबसे बड़ा तो है एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज में क्या देखते हैं कि हमने अभी भी ऑडिट करते हैं, तो अगर आप टॉप 500 आइटम्स उठा के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि मोर देन 60 to 70% आइटम सिंगल वेंडर से आप परचेज कर रहे हो। तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जो आपके पास वेंडर है, उसके एक आपके पास एक से ज्यादा वेंडर्स हैं, बट हर बार उसी से रिपीटेडली परचेज आ रही है। तो आपने कभी भी दूसरे वेंडर को अपॉर्चुनिटी ही दे रही। तो हमारे पोर्टल के थ्रू क्या आएगा, जितने आपके वेंडर ऑन बोर्ड है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या आप ओपन मार्केट से भी ले सकते हो। न्यू वेंडर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको नए बिजनेस से एसोसिएट करने की लेगा, आप अपने प्रोडक्ट को नए मार्केट में आप डिस्प्ले कर सकते हो।
तो ये वेंडर ऑनबोर्डिंग, न्यू कस्टमर एक्विजिशन, न्यू वेंडर एक्विजिशंस, ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस, जिसके अंदर आपका L1 आ रहा है तो ये नहीं है कि आपको L1 है या L2 है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट मैनर में चलेगा। तो Okay. ये So, Prakash ji, as you know that the already DPTP Act is already enacted in India. Basically, it is already in force. Basically, so security is a major concern for everyone. So, how P2P Assure is secure for data? So, please let us know about that. हाँ, Basically, क्योंकि हम लोगों का जो मेन एज ए SaaS कंपनी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वी आर सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, तो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के लिए हमारे लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास यूजर्स का भी डाटा है, यूजर्स के वेंडर्स और ये सारे डाटा, तो हम अपने डाटा को सबसे पहले तो हमने AWS पे होस्ट करते हैं। ये कोई भी ऐसे लोकल सॉफ्टवेयर पे या किसी के उसके ऊपर नहीं है, इन हाउस सर्वर पे नहीं है, ये सारा डाटा AWS सर्वर पे रहेगा, जहाँ पे परमिशन, यूजर बेस्ड परमिशन है, कोई भी डाटा को वहां से एक्सट्रैक्ट करने का ये कोई भी सोर्सेज नहीं है। तो हमने डाटा को बेस्ट अवेलेबल मेजर्स के हिसाब से सेफ्टी दी। security is very important nowadays. Basically, my next question that we as we both are chartered accountants, somehow audit is in flow in our blood. Basically. Right. So I am repeating my question ki how this P2P Assure will help in statutory audit or as well as internal audit, because being a chartered accountant audit is very important aspect basically. तो एक्चुअल में जब हम ऑडिट करते हैं तो जैसे अभी बहुत सारे फोर्स मेजर्स आए, कुछ कंट्रीज में डिस्टरबेंस हुई, तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस इन्फ्लेट, तो जब हमने ऑडिट करते हैं तो हमने देखा कि यार एक मेजर रॉ मटेरियल है जो आपका दिसंबर में 90 रुपीज में प्रोक्योर हो रहा है और सडनली वो 150 में आ गया, तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए चैलेंज है। तो अब इसको ऑडिटर को सेटिस्फाई करने के लिए कि वेदर दिस प्राइस इज ट्रांसपेरेंट है नहीं है, हमने मल्टीपल वेंडर्स से मंगाया नहीं मंगाया, ये सारा हमारा आज के टाइम में हम देखते हैं कि भी हाँ सिंगल, अगर आपने 90 रुपीज का था 150 हो गया और एक सिंगल वेंडर से ही मंगा रहे हो, दूसरे वेंडर की आपके पास कोटेशन भी नहीं है, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क होता है कि प्रोक्योरमेंट टीम ने अपना काम क्या बखूबी किया या नहीं किया। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये आएगा कि आपने 90 से जब 150 हुआ तो हमने 4 वेंडर्स को पार्टिसिपेशन में मंगाया, 4 वेंडर ने, किसी ने 150 किया, किसी ने 152 किया, 155 किया, और ये रीजन था कि हमने इस वेंडर से ये मटेरियल 90 की जगह 150 में मंगाया। तो ये हमारा IFC का भी कंप्लायंस करेगा एज वेल एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको भी सेटिस्फाई करेगा कि भी जो हमने ये प्रोक्योर किया है इस रेट में मटेरियल को प्रोक्योर किया है, ये प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। तो हमारा जो गोल है मेजरली वो प्राइस डिस्कवरी पे है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट प्राइस मिल गया तो दैट इज वहां पे हमारा पर्पस सॉल्व होता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ बेस्ट प्राइस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा की बेनिफिट को लेके कि व्हाट आर द की बेनिफिट बिजनेस विल अचीव आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द P2P Assure। कुछ आपसे पॉइंटर चाहूंगा इसके अंदर बेसिकली। तो जो मेजर बेनिफिट है वो हर कंपनी के लिए कॉस्ट रिडक्शन है, कॉस्ट रिडक्शन इज ए मेजर बेनिफिट। नेक्स्ट सेकंड वन इज द ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। थर्ड है बेटर कंप्लायंस, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को ये बेटर करता है। सोर्सिंग के जो प्रोसेस है उसको ये फास्ट करता है, क्योंकि आप बल्क अपलोड कर सकते हैं RFQ वो आज में आप 1000 मटेरियल की प्रोक्योरमेंट है तो आप एक दिन में 4000 वेंडर से RFQ मंगाना है तो आप सिंगल क्लिक के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, आप बेटर नेगोशिएशंस कर सकते हैं अपने वेंडर्स के साथ, न्यू वेंडर्स ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आने वाले टाइम में जो रजिस्टर्ड एज ए बायर हैं उनको मिलने वाले। गुड, बहुत बढ़िया। Now I want ki how to register on P2P Assure and what are the charges over that, because nothing is free in this world basically. So what are the charges and how to register basically? P2P-assures.com पे आपको रजिस्टर करना है तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। यू कैन रजिस्टर एज ए बायर, यू कैन रजिस्टर एज ए सेलर और बोथ। बायर सेलर बोथ, आपको मटेरियल भी परचेज भी करना है और सेल भी करना है। तो एज ए सेलर आप आज के टाइम में अगर हमारे पास ऑनबोर्ड होते हैं तो सेलर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनबोर्ड हो सकते हैं। आप सेलर ऑनबोर्ड होइए, अपने आइटम्स लिस्ट कीजिए, सारी चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम भी आपको सपोर्ट करेगी। अगर किसी को डेमो चाहिए तो वहाँ पे डेमो के ऑप्शंस हैं, तो डेमो लेके वो कर सकते हैं और आपको यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाएगी कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस करके आपको रजिस्टर करना है। अब सेकंड बात आती है रजिस्टर्ड एज ए बायर। तो अगर आप एज ए बायर रजिस्टर करना चाहते हैं तो बायर में कुछ चीजें हैं कि उसके अंदर हमें आपका SAP ERP के साथ इंटीग्रेशन करना है, आपके वेंडर मास्टर्स को, आपका आइटम मास्टर्स को हमने इंटीग्रेट करना है,
उसके हमारे प्रोसेस के थ्रू, तो वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन फीस हम उनसे चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपका कितना बड़ा डाटाबेस है, कितने वेंडर्स हैं, कितना आइटम मास्टर्स है, उसके बेसिस पे वन टाइम फी लगता है। और एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन चार्जेज है, वो क्वार्टरली एनुअली बेसिस के ऊपर आता है। और ये देखेंगे कि इसके अंदर कॉस्ट सेविंग बेनिफिट को आप देखते हुए कॉस्टिंग बहुत ही मिनिमम। अगर आपको साल के अंदर लाख 2 लाख रुपए आप खर्च करके अगर आपकी 500 करोड़ की कंपनी है और आपने अगर 1% भी, हम तो 5 बहुत सारी चीजों में ज्यादा भी बता, अगर आपने 1% भी कॉस्ट अचीव कर लिया, 1% कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट भी अचीव कर लिया, दैट इज नियर अबाउट 1 करोड़। 1 crore basically. Oh, great, बहुत बढ़िया. So my next question about the future vision basically of P2P Assure basically, because it's new tool, new procurement tool basically. So what are the vision of this P2P Assure basically? जो हमारा विजन है वो ये है कि अभी तो हम प्लान टू प्रोक्योर पे आए हैं, P2P में प्लान टू प्रोक्योर आए हैं। इसके बाद हमारा ये विजन है कि हम MRP प्रोसेसेस को, जो मिड एंड स्मॉल फर्म्स SAP ERP यूज कर रहे हैं, उनके लिए प्रोसेसेस को स्मूथ लाइन करना, MRP प्रोसेसेस के थ्रू की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना। सपोज कीजिए आपको के पास सेल ऑर्डर है, कि आपके पास सेल ऑर्डर है, इन्वेंट्री है, उसके लिए आपको किस टाइम कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सा लीड टाइम है, कितने से कब, किस वेंडर से कब आएगा, तो सारे प्रोसेसेस को हम P2P का कंप्लीट प्रोसेस को आपको करेंगे प्रोक्योर टू पे तक का। तो वो स्टेजेस वाइज हम लेके आएंगे। अभी हम लेके आए हैं इसमें PR से लेके PO तक के जो प्रोसेस है उसको स्मूथ करने के लिए। तो फ्यूचर में धीरे धीरे करके डेवलपमेंट आते रहेगी और आप लोगों के साथ हम इंटरेक्शंस में बताते रहेंगे कि हम क्या नया कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा आज का प्रकाश जी आपसे ना, कि व्हाई शुड ए कंपनी चूज P2P Assure टुडे, मतलब why they are choose right now basically or not instead of future basically, these are my question। इसका बेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि भी आपको, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं कि आप कॉस्ट रिडक्शन करें, आप चाहते हैं कि आप अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करें, आप चाहते हैं कि हाँ हम वेंडर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी लेके आए, अपनी प्रोक्योरमेंट टीम के बीच में ट्रांसपेरेंसी लेके आए, उनकी लाइफ को थोड़ा आसान करें, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोक्योरमेंट टीम में लिमिटेड स्टाफ होता है, तो वो लोग ओवरबर्डन है, तो उनका भी आप ये प्रोसेस ऑटोमेशन से उनका काम भी आसान होगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी, कॉस्ट रिडक्शन आएगी। तो तीनों चीजों को बेनिफिट जो लोग अभी जो एंटरप्राइजेस हमें देख रहे हैं और जिन लोगों को लगता है कि यार ये चीजें हमें नीड ऑफ द आवर है, उन लोगों को डेफिनेटली कनेक्ट करना चाहिए। ओके। और एज ए सेलर आप अगर करें तो सेलर आपको चाहिए कि हाँ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, न्यू वेंडर आप न्यू कस्टमर्स आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, तो दे कैन इजीली कनेक्ट विदाउट एनी कॉस्ट। So thank you so much Prakash Dhero ji for enlightening us about this P2P Assure. Our best wishes are with you, that as we all know that 2047 is coming basically, we are going to become developed, because government of India has a motto and they have a dream that up to 2047 we become independent developed nation basically. Or I think P2P Assure will definitely help so many vendors, suppliers, MSMEs to do their work in a best possible manner. So our best wishes are with you, Kazi. And I want to say P2P Assure empower businesses to procure smarter, save more, and maintain complete transparency through digital RFQs, competitive bidding, and reverse auctions basically. So I think this is going to be a game changer for the India. So my best wishes are with you. We will connect future also to discuss more about P2P Assure. With this note, thank you so much, Prakash ji. Thank you.